के साथियों की तरफ से। और आज ये प्रेस वार्ता हमें रखना पड़ रहा है शासन प्रशासन के लिए। और जो हमारे सीधी में हाल ही में जो घटना फिर से सीधी को कलंकित और शर्मसार करने की घटना आप सबके सामने आई है, बड़े खेद और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो धवनी विधानसभा के अंतर्गत जो हमारे स्कूल की छात्रा, कॉलेज की छात्रा बहनों के साथ जो दुष्कर्म का मामला सामने आया है, उसके लिए बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कैसी व्यवस्था है पुलिस की। जिस तरह से पुलिस प्रशासन 16 तारीख के बाद एक्टिव हुआ, जो जानकारी आई, काश ये पहले एक्टिव होता तो शायद बहुत सारी बहनों का लाज इज्जत और बहुत सारा ये चीज़ें सामने नहीं आती। मैं कहना चाहता हूँ, जब भी सीधी को शर्मसार करने की बात आती है, आगे नाम बढ़ाने की बात आती है, तो सीधी ही शर्मसार होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता, उनके लोग, ये प्रशासन, मिली-जुली सरकार, मिली-जुले लोग ये अपराध को कम नहीं कर पा रहे। पहले ही कभी कभी कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया। आज हमको अब बताइए कि 70 साल में सीधी की पहचान ये नहीं थी जो सीधी की पहचान बनती जा रही है। हमें दुख है इस चीज़ का कि चाहे हाल ही में आदिवासी के साथ पेशाब कांड की बात हो, चाहे अभी छात्रा के साथ बात हो, और जब भी सीधी की अगर कहीं बाहर बात प्रदेश और राष्ट्र के स्तर पर बात करते हैं तो इस तरह से घिनौना कृत्य सामने आता है। ये प्रशासन क्या सिर्फ हेलमेट चेक करने में और वसूली करने में शासन की तरफ से मिलकर काम कर रहा है कि अपराध को रोकने का भी काम कर रहा है? इनको पता है। अभी हाल ही में आपने देखा महाराजपुर में कि कैसे घटना मर्डर का सामने आया, अभी भी उसका केस सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसे आए दिन लगातार अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। उस पर ना ध्यान देके पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ हेलमेट चेकिंग के बहाने पैसा भर रही है और कुछ काम नहीं कर रही। हमें इस चीज़ का बड़ा दुख है कि 2 दर्जन के बराबर से ज़्यादा बच्चियों का इसमें लिप्त और इनके साथ दुष्कर्म हुआ है, जो सामने आ रहा है। अभी हाल ही में कल पता चला, जिसमें 7 लड़कियों के लिए पुलिस ने उजागर किया है। 19 मोबाइल बरामद हुए हैं, 19 मोबाइल का सामने आया है। 2 दर्जन से ज़्यादा मामला होगा। 5 महीने से ये चीज़ें चल रही हैं। और आपको ये सोचने वाली बात है कि ये छात्रवृत्ति को लेके जट फुसलाने का ये क्राइम है। तो छात्रवृत्ति को लेके जब ये क्राइम है तो शासन की क्या छात्रवृत्ति देने की योजना रही होगी, जिससे हमारी बहनें और कॉलेज की, स्कूल की व्यवस्था इतनी असुरक्षित है कि वो फॉर्म नहीं दे पा रही हैं कि ले पा रही हैं। कैसी क्या व्यवस्था है कि उनको कोई फ़ोन करके उनको छात्रवृत्ति के लिए बलगला सकता है, दूसरी जगह बुला सकता है और उनके साथ घिनौना गलत कृत्य कर सकता है। जांच करने की बात है कि 25 हैं कि 50 हैं, 100 हैं। ऐसी कितनी हमारी बहन बेटियां हैं जिन्होंने अपने इज्जत, डर, परिवार, सामाजिक होने के कारण वो अपनी बात को आगे नहीं रख पाई, बता नहीं पा रही हैं। ये पुलिस को जांच करने की आवश्यकता है। मैं दूसरा सवाल पुलिस से ये भी कहना चाहता हूँ, प्रशासन से, कि आपने SIT की गठन किया है, मुख्यमंत्री ने कहा है आपने करा है, IG ने करा है, पर गठन में जिनके कार्यकाल में, जिनके क्षेत्र में ये अपराध हुआ, जो सरगना बढ़ा, वही लोग गठन के अगर सदस्य रहेंगे तो निष्पक्ष जाँच कैसे हो पाएगी? इसलिए मेरा दरख्वास्त है प्रशासन से कि बाहर के और अगल बगल के जो दूसरे विभाग के लोग हैं वो इस SIT गठन में शामिल हों और उनके साथ ये इसको बेबुनियाद पूरा करके और दोषियों को कड़ी सजा देने का काम करें, उस सलाखों में भेजा। तीसरा मेरा सवाल है, एक अभी आपने सुना कि सरकार ने घर गिरा दिया, आज पेपरों में छपा। बुलडोजर सरकार, शिवराज सरकार, जब से कभी किसी अपराध का कोई नाम आता है तो उसका घर गिरा दिया जाता है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि मैं घर गिराने के पक्ष में नहीं हूँ। किसी की पुश्तैनी ज़मीन हो, किसी का पुश्तैनी घर हो, किसी के गरीब माँ बाप अगर घर बनवाते हैं और उसका लड़का या कोई दोषी अगर गलत घिनौना कृत्य करता है तो उसका घर गिराने का, ये सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो घर गिराती है। अगर वो अवैध तरीके से पैसा कमाता हो, अवैध तरीके से काम करता हो, उसके कमाई का घर हो तो आप बिल्कुल गिराइए। पर अगर उसके कमाई का घर नहीं है, उस पुश्तैनी घर है, उसके माँ बाप या उसके दादाजी का घर है, तो सरकार अपने नाकामियों को छिपाने के लिए घर गिराने का काम करती है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कब तक चलेगा? तो ये उन पे लगाम न रोककर, अपराध को कम न करके, सीधी में हमारा साक्षरता में, स्वच्छता में, स्मार्टनेस में, तरक्की में, इसमें स्मार्ट सिटी में जिसका नाम न लेकर सीधी को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग, शासन प्रशासन मिलकर ये काम कर रही है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से पुलिस प्रशासन को कि आप एक जागरूकता अभियान चलाइए, कॉलेजों में जा जाके, स्कूलों में जा जाके। हमारे जो नए बच्चे हैं वो नशा में लिप्त होते जा रहे हैं, बहन बेटियां, बच्चे, सब लोग किस दिशा में हमारा सीधी जा रहा है, उड़ता पंजाब बनता हुआ जा रहा है सीधी। तो इस तरह के आप
कानून व्यवस्था में ऐसे स्किल डेवलपमेंट लाइए कि हमें लोगों को जागरूक करना पड़े, ये वो सही गलत के बारे में जाने, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे सामान्य हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जनरल, हर तरह के लोगों के, हर तरह बच्चों को सीधी को डेवलप करने के लिए आप इन पे कार्रवाई मतलब जागरूक अभियान चलाइए और एक अच्छा मुहिम चलाइए। जिस तरह हम हेलमेट के लिए मुहिम चला रहे हैं उसी तरह से आप एक अच्छा मुहिम इनकी जागरूकता और सीधी को तरक्की को ले जाने के लिए करिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह है कि आप वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करिए, सीधी को डेवलप करने की राजनीति और सीधी को आगे बढ़ाने की राजनीति में आप आगे आइए और निष्पक्ष होकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कराइए और अपराध को रोकने का काम ये प्रशासन करे। इसी बात को लेकर आप सबके बीच मैं ये कहने आया हूँ। और दूसरी बात, 7 लोगों का उजागर हुआ है, 7 बच्चियों के लिए, और जो अपराधी अंदर हैं उन पे भी केस दर्ज हुआ है, 25 हैं, उसके आगे भी होंगे। तो मैं SIT के गठन के लिए बोल ही चुका हूँ कि इसमें लोगों बदलने का काम करें और जल्द से जल्द सारे अपराधियों को, और इस तरह के जो भी घिनौना कृत्य हमारे ज़िले में और भी कहीं चल रहा हो तो इसको भी नज़र रखने की आवश्यकता है कि घटना होने के बाद पुलिस को पता चलती, फिर आम जन में हमारे और पुलिस में जो इतनी सारी खुफिया एजेंसी हैं उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब लोग आगे आइए, इस पर निष्पक्ष तरीके से जाँच करवाइए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो युवक कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आपके जिला और प्रदेश में दोनों में गरीब आदिवासी बहन बेटी को और किसी भी गरीब और किसी भी दोषी व्यक्ति को, मतलब किसी भी दोषी परिवार के लिए कभी भी उसके साथ नहीं खड़ी रहेगी और उसको न्याय दिलाने के लिए हमेशा युवक कांग्रेस खड़ी रहेगी। यही मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ जी। किस सरगना में रह के ये अपराध पनप रहा है, ये लोग कैसे पनप रहे हैं, बेखौफ होकर ये हत्या कर रहे हैं, बेखौफ होकर ये नशा कर रहे हैं, कोरेक्स, दारू, गांजा और अपराध कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। किस कहीं ना कहीं तो सरगना इनका कोई न कोई इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है, तभी ये लोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रशासन को इस पर नजर रखनी चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें शासन और प्रशासन का मिला भगत है, इसलिए उनको संरक्षण है, इसलिए ऐसे अपराध होते रहे। दादू भाई एक बात, क्या निष्क्रिय है या कि वो एकदम सो रहा था जिसने इस तरह के तथ्य को सामने नहीं लाया, आप लोगों के संज्ञान में नहीं लाया? कि एक दिन की वारदात नहीं, एक दिन का मामला नहीं है, ये साल 2 साल 1.5 साल 3 साल से चल रहा है। वो संगठन क्या कर रहा था आपका? निश्चित तौर पे जैसे ही कोई बात छात्रों के हित में बात आती है तो निश्चय जो हमारा संगठन है वो छात्रों के अधिकार के लड़ता है, कॉलेज में लड़ता है। और मुझे पूरा भरोसा है कहीं न कहीं अपने स्तर से वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा छात्र न्याय के लिए NSCI के सभी नेता और छात्र खड़े रहेंगे। मेरा लास्ट सवाल से अजय भाई ने बोले होता है, वह क्या कार्रवाई की? आप बैठे हैं, लेकिन आप ही बता दीजिए। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि NSCI का मैं पूर्व जिला अध्यक्ष हो गया हूँ, मैं यूथ कांग्रेस सीधी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। फिर भी आपके सवाल का जवाब मैं बड़े अच्छे से बताना चाहूँगा कि जो ये नियम निकाला गया था और जो कानून बड़ी सख्ती से लागू किया गया था, कांग्रेस की जब 15 महीने की जो सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो हम लोगों के निवेदन पे ही इस चीज़ को लागू किया गया था कि जो भी शासकीय महाविद्यालय हैं उनके आसपास न तो कोई आवारा टाइप के लोग घूमते हुए मिलेंगे, और बल्कि ये भी लागू किया गया था कि हर महाविद्यालय में एक चौकी प्रशासनिक रूप से वहाँ पर उपस्थित रहेगी, जिसमें 2 और 3 की सिपाही वहाँ उपस्थित होंगे, महिला सिपाहियों की भी मतलब उसमें मौजूदगी रहेगी। ये कांग्रेस की सरकार बनते ही इस चीज़ को लेकर के लागू किया। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरीके से षड्यंत्र कर करके और लोगों को खरीद करके, विधायकों को खरीद कर फरोख्त करके जिस तरीके से भाजपा ने कांग्रेस की चल रही सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराया, और इसके पश्चात उसने वापस अपनी प्रशासन वाली सरकार जो आप लोगों के बीच में वापस से आई, उसने इस नियम और कानून को कहीं न कहीं दरकिनार किया। आज सीधी में संजय गांधी महाविद्यालय हो, चाहे GDC महाविद्यालय हो, उसके आसपास के सरकारी क्षेत्र में निरंतर गुमटियाँ रखी जा रही हैं, और वहाँ पर आवारा तत्वों का एकत्रीकरण होता है लगातार। और वहाँ जो हमारी छोटी बहनें हैं जो इस महाविद्यालय से निकलती हैं, स्कूल भी से भी जो हमारे छोटे भाई बहन निकलते हैं, उनको कहीं न कहीं परेशान किया जाता है। मैं एक बात अपने भाजपा के साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो हजारों करोड़ रुपए लोग खर्च कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में, तो मैं उनको एक सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इस जगह, इस लाइन से और इस जगह से ज़्यादा अच्छा अगर उनको कुछ अगर वो करना चाहते हैं तो देश को अपराध मुक्त बनाकर दिखाएं। अगर उनके अंदर पावर है, क्षमता है, सत्ता शासन का सही प्रयोग करें। और दूसरी चीज़ों में
मैं सीधा एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रशासनिक यहाँ पर स्थितियां हैं पिछले कुछ समय से, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ प्रशासन केवल आया हो और अपनी ड्यूटी कर रहा हो, ड्यूटी के नाम पर मतलब केवल ऑफिस जाता हो, सिग्नेचर करता हो और घर चला जाता हो। ये दुर्दशा सीधी जिले की जो अभी बनी है, ये वर्तमान में भाजपा की सरकार के द्वारा ही बनी हुई है। जानकारी कल ही संज्ञान में आई, जैसे आप सबको आई है। इसके पहले चीज़ छुपाई गई थी और जैसे ही पता चला तो आज रविवार है, कल निश्चित तौर पे इसकी जांच भी गई और मैं विज्ञापन दे रहा हूँ, और अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग आंदोलन प्रदर्शन करेंगे। आदिवासी नेता ये मानव का मतलब मानव को कृतकारों मतलब इतना शर्मसार करने वाली घटना है कि आदिवासी हम इसको नहीं कह सकते। एक मानव जात के लिए इतना बड़ा कलंक और इतनी बड़ी चीज दूषित करने वाली घटना है कि इनमें हम सब हमको सबको आगे रह के उस बेटी, उस बहन, उस बच्ची के लिए हम सबको लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी एक ज्ञापन दिया। निश्चित तौर पे आज मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बात कर रहा हूँ। मेरी प्रशासन से बात हुई है, SP सर से भी बात हुई है और कल हम मुलाकात भी करेंगे। कल इस पद पे नहीं रहूँगा, पद आदान प्रदान करने का है और हमें काम करने का मौका मिला है। जो हमारे युवा कांग्रेस के संगठन में जो सक्रिय लोग हैं वो काम करेंगे, हम नए लोगों को भी लाने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पे आने वाले समय आप देखेंगे कि ऐसे वो लड़के जिन लड़कों में हुनर है, टैलेंट है, काम करना चाहते हैं, देश, समाज, परिवार, गाँव, अपने जिला के विकास के लिए ऐसे लड़के युवा कांग्रेस करेगी। आपसे बात है।